हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो पर मैं करने वाली हूँ, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी ने पीजी प्रोस्पेक्टस अपलोड कर दी है 2025-26 सेशन के लिए। तो जिन लोग अभी सीयूईटी पीजी का एग्जाम देना चाह रहे हो, इन लोग आप लोग ये जेएनयू का भी देख सकते हो। ये एप्लीकेशन फॉर्म है, मतलब ये पीजी का होल ब्राउजर है। नॉट ओनली पीजी, मतलब नॉट ओनली पोस्ट ग्रेजुएट, पीजी डिप्लोमा जो लोग करना चाहते हो जेएनयू में, एडवांस डिप्लोमा कोर्सेज जो करना चाहते हो सभी यहाँ पे इंक्लूडेड है। ठीक है, मास्टर्स लेवल का पीजी डिप्लोमा एंड एडवांस डिप्लोमा कोर्सेज फॉर द एकेडमिक सेशन 2025-26 के सभी यहाँ पे इंक्लूडेड है, तो आप लोग देख सकते हो। सो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं अभी। सो एडमिशन इन पोस्ट ग्रेजुएट यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडीज ऑफ जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी फॉर द एकेडमिक सेशन 2025-26 विल बी फॉलोज एज अंडर। सो इसमें टोटल सभी इंक्लूडेड है। ये एप्लीकेशन ब्राउजर है टोटल। सो 87 पेजेस का है, लेकिन मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, जितना हो सके जल्द से जल्द खत्म करना चाहूंगी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को इंक्लूड करके। सो आइए, MA, MSc, MCA, MPH, MTech, except MTech in Computer Science and Engineering and Electronics and Communication Engineering of School of Engineering, postgraduate diploma, advanced diploma program will be through CUET PG 2025। ठीक है, CUET PG 2025 के थ्रू होगा। जो अभी एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुकी है CUET PG 2025 के, इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बना सकती हूँ, आप लोग देख सकते हो जाके। ठीक है, एंड एग्जाम होगा मार्च के टाइम में, लगभग लगभग एग्जाम हो जाएगा। तो आप लोग अभी से स्टार्ट करना चाहते हो, स्टार्ट मतलब आप लोगों को स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है, सो एमएससी इन बायोटेक्नोलॉजी एंड एमएससी इन कंप्यूटेशनल बायोलॉजी प्रोग्राम विल बी थ्रू GATB स्कोर। Then MBA program will be through CAT score. MTech in Computer Science and Engineering and Electronics and Communication Engineering of School of Engineering will be through Centralized Counseling of MTech CCMT. Okay. So अभी important points for admission through CUET PG 2025. Jawaharlal Nehru University offers admission in MA, MSc, MCA, MPH, MTech except तो अभी पढ़ ही लिया PG diploma and advanced diploma programs for academic session 2025-26 through कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जिसको बोलते हैं CUET PG 2025 के थ्रू यहाँ पे एडमिशन होगा। तो आप लोगों को स्कोर कार्ड चाहिए होगा, तो CUET PG देना ही पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है, admissions to the above mentioned programs at serial number 1 shall be made through CUET PG to be conducted by NTA. Students desires of admission in these programs of the university should satisfy themselves about the eligibility criteria prescribed for admission here। मतलब इस ई प्रोस्पेक्टस में सभी मतलब दिया जा चुके हैं डिटेल्स करके, अभी हम लोग देखेंगे डिटेल्स में। स्टूडेंट्स नॉट अपेयरिंग इन द प्रेस्क्राइब्ड सब्जेक्ट टेस्ट फॉर दिस प्रोग्राम shall not be admitted in these programs. Admissions in this program shall be based on the performance of the candidates in CUET PG 2025 and deprivation points earned by the eligible candidates taken together. So university gives deprivation points to the eligibility candidates as applicable. No other deprivation points or weightage is available to other than those mentioned in section 6 page 54 of the of this prospectus. So रिजर्वेशन पॉलिसीज के बारे में भी इसमें दिया जा चुके हैं, सो ये हम लोग पढ़ेंगे। देन सिलेबस भी हम लोग देख लेंगे, जो कि एनटीए का जो सिलेबस है सीयूईटी पीजी का, वही सिलेबस मतलब आप लोगों को जाके सीयूईटी एग्जाम देना पड़ेगा, इसके बारे में ही यहाँ पे बताया जा चुकी है। Then for admission in JNU, candidates must apply separately after the declaration of CUET PG 2025 result। आप लोगों को अप्लाई करना पड़ेगा। ओके, सो अभी देख लेते हैं बाकी का। सो ये जनरल इंफॉर्मेशन है कुछ, आप लोग ये ई प्रोस्पेक्टस को डाउनलोड करके भी देख सकते हो। रिजर्वेशन पॉलिसीज के बारे में बताया जा चुके हैं। अभी देख लेते हैं क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ओके, सो मास्टर्स ऑफ आर्ट्स का देख लेते हैं। स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज जो है, इसमें आता है पॉलिटिक्स विथ स्पेशलाइजेशन इन इंटरनेशनल रिलेशन। ठीक है, इसमें एलिजिबिलिटी चाहिए होगा बैचलर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन अंडर 10+2+3 पैटर्न ऑफ एजुकेशन विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स। ओके, देन इंटरनेशनल रिलेशंस एंड एरिया स्टडीज IRAM, इसमें बैचलर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन अंडर 10+2+3 पैटर्न ऑफ एजुकेशन विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स। Then economics with specialization in world economy,
ओके, इसमें बैचलर्स डिग्री इन इकोनॉमिक्स विथ ऑनर्स होना जरूरी है, विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट, और इन एनी अदर बैचलर्स डिग्री विथ एटलीस्ट 60% मार्क्स होना पड़ेगा। अगर इकोनॉमिक्स से हो गए तो 50% एंड अदर डिसिप्लिन 60% होना जरूरी है। मैथमेटिक्स एट द लेवल ऑफ 12th स्टैंडर्ड इज कंपल्सरी इकोनॉमिक्स में मास्टर्स करने के लिए। Then international relation West Asian studies, bachelor's degree in any discipline under 10+2 pattern of education with at least 50% marks होना जरूरी है। नेक्स्ट अभी देख लेते हैं हम लोग क्या क्या है और ओके ये प्रोग्राम्स यहाँ पे दिया जा चुके हैं, शॉर्ट में हम लोग पढ़ेंगे अभी क्या क्या प्रोग्राम्स है यहाँ पे। ओके, अभी हम लोग देख लेते हैं मास्टर्स ऑफ आर्ट्स के और कुछ प्रोग्राम्स है, देख लेते हैं। सेंटर फॉर पार्सियन एंड सेंट्रल एशियन स्टडीज, सो पार्सियन जो है इसमें मास्टर डिग्री 10+2 पैटर्न होना जरूरी है एंड 45% मार्क्स होना जरूरी है। ओके, इन एनी डिसिप्लिन चल जाएगा। देन पास्टो PUSM जो होता है इसमें 10+2 पैटर्न इन एनी डिसिप्लिन एंड 45% मार्क्स होना जरूरी है। देन अरेबिक में आप लोगों का एनी डिसिप्लिन विथ 10+3+3 पैटर्न एंड 45% मार्क्स एटलीस्ट होना जरूरी है। विथ एडिक्वेट प्रोफिशिएंसी इन द कंसर्न लैंग्वेज होना तो पड़ेगा ही। जापानीज स्टडीज जो लोग करना चाहते हैं एनी डिसिप्लिन अंदर 10+2+3 पैटर्न विथ एटलीस्ट 45% मार्क्स विथ एडिक्वेट प्रोफिशिएंसी इन द कंसर्न लैंग्वेज। ओके, कोरियन जो लोग करना चाहते हैं बैचलर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन अंडर 10+2+3 पैटर्न विथ एटलीस्ट 45% मार्क्स होना जरूरी है एंड प्रोफिशिएंसी इन द कंसर्न लैंग्वेज। सो चाइनीज में जो लोग करना चाहते हैं सेंटर फॉर चाइनीज साउथ ईस्ट एशियन स्टडीज के अंदर है। सो इसमें एनी डिसिप्लिन अंडर 10+2+3 पैटर्न विथ एटलीस्ट 45% मार्क एंड प्रोफिशिएंसी इन द कंसर्न लैंग्वेज। एंड देन फ्रांस स्टडीज में जो करना चाहते हैं एनी डिसिप्लिन बैचलर्स डिग्री होने से चल जाएगा विथ एटलीस्ट 45% मार्क्स एंड प्रोफिशिएंसी इन द कंसर्न लैंग्वेज। जर्मन में भी सेम है बट इसमें 50% मार्क्स होना जरूरी है। जर्मन ट्रांसलेशन में भी 50% मार्क्स होना जरूरी है। देन हिंदी लैंग्वेज का 45% मार्क्स होना जरूरी है। उर्दू में भी 45% मार्क्स होना जरूरी है। हिंदी ट्रांसलेशन में 45% मार्क्स विथ एडिक्वेट प्रोफिशिएंसी इन हिंदी इंग्लिश एंड एनी अदर इंडियन लैंग्वेज। रशियन का 10+2 प्रथम 45% मार्क्स होना जरूरी है एंड एडिक्वेट प्रोफिशिएंसी इन रशियन लैंग्वेज होना पड़ेगा। स्पेनिश में अगर करना चाहते हो तो 10+2+3 पैटर्न में 45% मार्क्स होना जरूरी है एंड स्पेनिश लैंग्वेज आप लोगों को जानना पड़ेगा। देन लिंग्विस्टिक्स में एनी डिसिप्लिन छहने से चल जाएगा विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स। देन इंग्लिश का 10+2+3 पैटर्न विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स। देन एडवांस डिप्लोमा ऑफ प्रोफिशिएंसी यहाँ पर सेंटर फॉर इंडियन लैंग्वेजेस ADOP मास मीडिया इन उर्दू, इसमें 10+2+3 पैटर्न 45% मार्क्स इन एनी डिसिप्लिन इन एग्रीगेट विद उर्दू एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एट हाई स्कूल और इंटरमीडिएट और BA लेवल में होना जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट अभी देख लेते हैं स्कूल ऑफ लाइफ साइंसेस का क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। सो यहाँ पे स्कूल ऑफ लाइफ साइंसेस में लाइफ साइंसेस SLSM जो इसमें बैचलर्स BSc और BTech और इक्विवेलेंट इन बायोलॉजिकल फिजिकल और एग्रीकल्चरल साइंसेस और बायोटेक्नोलॉजी अंडर द 10+2+3 पैटर्न में विथ एटलीस्ट 55% मार्क्स होना जरूरी है। देन PG डिप्लोमा इन लाइफ साइंसेस अगर करना चाहते हो तो इसमें students must have admitted in the MSc Life Sciences programs in SLS JNU through a national level entrance examination as per JNU admission policy. Then MSc research in life sciences अगर करना चाहते हो तो इसका भी कुछ criteria like students who have completed 4-year UG program in life sciences और biological physics इस सब्जेक्ट होना जरूरी है और MSc 1-year program होने से भी चल जाएगा who have completed then and have passed the following prerequisite courses with at least 75% marks होना पड़ेगा UG program में, ये सब सब्जेक्ट होना पड़ेगा and then the candidates must have passed laboratory practicals in the above listed mentioned subject with at least 75% marks होना जरूरी है। ठीक है, तो नेक्स्ट देख लेते हैं स्कूल ऑफ सोशल साइंसेस का, यहाँ पे क्या क्या आ जाएगा स्कूल ऑफ सोशल साइंसेस का। ठीक है, भी हम लोग देखेंगे। सो यहाँ पे है सेंटर फॉर इकोनॉमिक स्टडीज एंड प्लानिंग, इकोनॉमिक्स ECOM।
ओके, इसमें 10+2/3 पैटर्न इन एनी डिसिप्लिन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स। नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स होना जरूरी है एट 10+2 लेवल इज एक्सपेक्टेड। So then modern history MODM 10+2 pattern in any discipline with at least 50% marks। medieval history same है, then ancient history का भी same है। then political science center for political studies, इसमें political science आ जाता है, इसमें 10+2 pattern ठीक है होना जरूरी है। 50% मार्क्स इन सोशल साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज एंड 50% मार्क्स इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिसिप्लिन। देन जियोग्राफी का एनी डिसिप्लिन होने से चल जाएगा 10+2+3 पैटर्न विद एटलीस्ट 45% मार्क्स। सोशियोलॉजी का भी सेम है, देन फिलोसफी का भी सेम है, एंड देन डेवलपमेंट एंड लेबर स्टडीज का भी 50% मार्क्स है। ठीक है, सो नेक्स्ट अभी देख लेते हैं मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ MPHT। इसमें बैचलर्स लेवल डिग्री विथ मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ 4 years इन क्लिनिकल साइंसेस होना जरूरी है विद एटलीस्ट 55% मार्क्स मिनिमम होना जरूरी है। ठीक है, और यहाँ पे एक ऑप्शन है मास्टर्स लेवल जो लोग ने कर चुकी है उन लोगों का 50% मार्क्स होने से भी चल जाएगा। ठीक है, सो अभी नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं स्कूल ऑफ एनवायरमेंटल साइंसेस का। इसमें आ जाता है स्कूल ऑफ एनवायरमेंटल साइंसेस SESM। सो BSc डिग्री और इक्विवेलेंट इन एनी ब्रांच और बेसिक और अप्लाइड साइंसेस अंडर 10+2+3 पैटर्न ऑफ एजुकेशन और BE BTech MBBS विद एटलीस्ट 55% मार्क्स होना जरूरी है इसके लिए। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं स्कूल ऑफ कंप्यूटर एंड सिस्टम साइंसेस का। सो इसमें कंप्यूटर साइंसेस एंड टेक्नोलॉजी MTCT। सो इसमें 55% मार्क्स होना जरूरी है मास्टर्स लेवल में। ओके, देन डेटा साइंसेस इसमें भी 55% मार्क्स होना जरूरी है मास्टर्स लेवल एंड बैचलर्स डिग्री में भी। ओके, देन देख लेते हैं मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस। इसमें भी बैचलर्स डिग्री में 55% मार्क्स होना जरूरी है। ओके, बैचलर्स डिग्री में इन सब का 55% मार्क्स होना जरूरी है। मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस मैथमेटिक्स यहाँ पे आ जाएगा, स्टेटिस्टिक्स यस। सो अभी नेक्स्ट हम हाँ यहाँ पे और एक ऑप्शन है मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस का BSc BCom BTech विथ मैथमेटिक्स और एट 10+2 लेवल और एट ग्रेजुएशन लेवल विथ एटलीस्ट 55% मार्क्स होना जरूरी है। नेक्स्ट अभी हम लोग देख लेंगे स्कूल ऑफ फिजिकल साइंसेस का जो है यहाँ पे ये दिया जा चुका है। स्कूल ऑफ फिजिकल साइंसेस का आ जाएगा फिजिक्स आ जाएगा इसमें, जिसमें होगा बैचलर्स डिग्री में 10+2+3 पैटर्न विथ 58% मार्क्स होना जरूरी है विथ फिजिक्स ऑनर्स। ओके, एप्लीकेंट्स विथ BE BTech इन इंजीनियरिंग फिजिक्स इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर साइंस मैकेनिकल विथ CGPA एटलीस्ट 6/10 और इक्विवेलेंट वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। देन केमिस्ट्री का भी सेम पैटर्न है, केमिस्ट्री में ऑनर्स होना जरूरी है। ओके, 55% मार्क्स होना जरूरी है ग्रेजुएशन में। मैथमेटिक्स का भी सेम है, 55% मार्क्स होना जरूरी है। ओके, देन नेक्स्ट अभी देख लेते हैं स्कूल ऑफ कंप्यूटेशनल एंड इंटीग्रेटिव साइंसेस। इसमें आ जाएगा कंप्यूटेशन एंड इंटीग्रेटिव साइंसेस जिसमें 55% मार्क्स होना जरूरी है बैचलर्स में। ओके, देन है MSc थ्रू CVTPG कंप्यूटेशनल एंड इंटीग्रेटिव साइंसेस TROM ट्रैक 1। इसमें ट्रैक 1 में मिनिमम 55% मार्क्स होना जरूरी है इन मैथमेटिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंसेस और रिलेटेड एलाइड सब्जेक्ट्स। देन ट्रैक 2 में आ जाएगा ये मिनिमम 58% मार्क्स होना जरूरी है बैचलर्स डिग्री इन मेडिसिन बायोलॉजिकल और लाइफ साइंसेस और रिलेटेड एलाइड एरियाज। ओके, नेक्स्ट है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बिग डेटा एनालिसिस। इसमें आप लोगों का MSc BTech होने से MSc BTech BE इन फिजिक्स केमिस्ट्री होना पड़ेगा विथ एटलीस्ट 55% मार्क्स है क्वालिफाइंग डिग्री। ओके, होना पड़ेगा। देन स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड एस्थेटिक्स का देख लेते हैं। इसमें आ जाएगा आर्ट्स एंड एस्थेटिक्स SAAM बैचलर्स डिग्री अंडर 10+2+3 पैटर्न ऑफ एजुकेशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स होना जरूरी है। स्कूल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का देख लेते हैं। इसमें MSc इन बायोटेक्नोलॉजी BITM 10+2+3 पैटर्न विथ 55% मार्क्स होना जरूरी है। ठीक है, कुछ यहाँ पे सब्जेक्ट्स मेंशन है, ये सब होता ही है तो ये होना जरूरी है। नेक्स्ट अभी देख लेते हैं स्कूल ऑफ संस्कृत एंड इंडिक स्टडीज का।
संस्कृत SANM बैचलर्स डिग्री इन संस्कृत और एनी अदर सब्जेक्ट्स में आप लोगों का विथ एटलीस्ट 55% मार्क्स होना जरूरी है 10+2+3 पैटर्न में। नेक्स्ट देख लेते हैं स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग का। स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग का यहाँ पे देख लेते हैं। ओके, सो MTech in Computer Science and Engineering CSET valid gate score and eligibility as defined by CCMT through centralized counseling for MTech. Okay, then MTech in Electronics and Communication Engineering ECET valid gate score and eligibility as defined by CCMT MTech करने के लिए। MTech in Material Sciences and Technology MSTT BE BTech in Mechanical Engineering or Material Sciences and Engineering and Allied branches with at least 55% मार्क्स होना जरूरी है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं अटल बिहारी वाजपेयी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ये थोड़ा हाँ, इसमें भी अप्लाई कर सकते हो आप लोग। ओके, सो नेक्स्ट देख लेते हैं स्पेशल सेंटर फॉर मोलेकुलर मेडिसिन। ओके, इसमें आप लोगों का आ जाएगा मोलेकुलर मेडिसिन CMMM जो कोड है। सो बैचलर्स डिग्री होना पड़ेगा उस विथ एटलीस्ट 55% मार्क्स होना जरूरी है। स्पेशल सेंटर फॉर नैनो साइंसेस का देख लेते हैं अभी। तो इसमें आ जाएगा नैनो साइंसेस एंड नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स। ओके, सो इसमें भी 55% मार्क्स होना बोथ में जरूरी है, जिसमें भी आप लोग अप्लाई करोगे इसके लिए। ओके, देन स्पेशल सेंटर फॉर डिजास्टर रिसर्च का देख लेते हैं। इसमें डिजास्टर स्टडीज आ जाता है, सो इसमें भी 55% मार्क्स होना जरूरी है। ओके, मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया बैचलर्स डिग्री में एंड 10+2+3 में। देन है स्पेशल सेंटर फॉर तमिल स्टडीज MA program in Tamil studies में है। Any other graduate degree from a UGC recognized educational institution must have studied at least 2 papers or courses of Tamil as a part of degree होना जरूरी है बस। देन देख लेते हैं रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर SC ST OBC PWD कैंडिडेट का यहाँ पे मेंशन है, आप लोग देख सकते हो ये प्रोस्पेक्टस को डाउनलोड करके। और आप लोग को अगर चाहिए तो मैं लिंक डाल दूंगी, तो आप लोग उससे भी डाउनलोड करके देख सकते हो। ठीक है, इसको वीडियो को पॉज करके बाद में पढ़ के भी आप लोग देख सकते हो। देन रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के बारे में भी इसमें लिखा गया हुआ है 10% रिजर्वेशन, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मानते हैं, इसी उसके हिसाब से ही होगा। देन यहाँ पे इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट देना पड़ेगा इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस का। ठीक है, OBC NCL का भी देना पड़ेगा, वैसे ही सेम तरह से SC ST का भी देना पड़ेगा। आप लोगों का सर्टिफिकेट डालना पड़ेगा। OBC क्रीमी लेयर ये भी है, इसको भी देना पड़ेगा। देन जो लोग डिसेबिलिटीज का मतलब PWD कैंडिडेट जो है उन लोगों को भी सर्टिफिकेट डालना पड़ेगा डिसेबिलिटीज का। ठीक है, मेडिकल सर्टिफिकेट डालना पड़ेगा आप लोगों को भी। तो इसमें भी प्रोविजंस है बेंचमार्क डिसेबिलिटी का कितना कितना है, सो इसके ऊपर बेच करके आप लोगों को देना पड़ेगा। ओके, देन कुछ यहाँ पे एक्स्ट्रा सीट है। ओके, विडोज वॉच ऑफ डिफेंस पर्सनल का है, ये आप लोग देख लीजिएगा अगर आप लोगों का एप्लीकेबल हो जाए तो इसके अंदर। ठीक है, वॉच ऑफ पुलिस फोर्सेस पारामिलिटरी फोर्सेस का सीट है। वॉच ऑफ JNU एम्प्लॉइज का यहाँ पे सीट है। कैंडिडेट्स फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख का यहाँ पे सीट है। फॉरेन नेशनल्स का एक्स्ट्रा सीट है। ओके, सो यहाँ पे एजुकेशनल कंसेशन सर्टिफिकेट आप लोगों को देना पड़ेगा। ठीक है, डिफेंस पर्सनल का व्यूअर्स हो तो आप लोग। ठीक है, देन है लाइब्रेरी के बारे में यहाँ पे बताया जा चुकी है। ओके, एंड देन फेलोशिप स्कॉलरशिप के बारे में भी इसमें टोटल यहाँ पे लिखा जा चुकी है। आप लोग ई प्रोस्पेक्टस को अच्छे से देख के फिर आप लोग पढ़ सकते हो। देन हम लोग का इम्पोर्टेंट है यूनिवर्सिटी हेल्थ सेंटर भी है JNU के अंदर, तो आप लोग जानते ही होंगे। सो इसके बारे में बताया जाएगा। तो ये मतलब ई प्रोस्पेक्टस है, इसलिए यहाँ पे सभी कुछ दिखाया मतलब बताया जा चुकी है। ओके, सभी कुछ है यहाँ पे। एंड रूल्स ऑफ डिसिप्लिन एंड प्रॉपर कंडक्ट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ JNU, इसके बारे में भी बताया जा चुके हैं यहाँ पे। तो आप लोग अगर नहीं मानते हो, कुछ भी मेल प्रैक्टिसेस करते हो तो यहाँ पे फाइन भरना पड़ेगा, इसके बारे में भी बताया जा चुके हैं इसमें। देन फी एंड मोड ऑफ पेमेंट के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा, कितना करके फी आएगा। JNU का फी बहुत कम है कंपेरेटिवली अदर यूनिवर्सिटीज एंड अदर इंस्टीट्यूशंस। ओके, सो आप लोग देख सकते हो ट्यूशन फी MTech MPH का 240 है, ट्यूशन फी MA MSc MCA का 216 है, PG डिप्लोमा का 10,000 है एंड पार्ट टाइम का 120 है। ओके, प्रोग्राम्स के हिसाब से आप लोग देख लेना कितना करके फीस है, कंपेरेटिवली बहुत ज्यादा ही कम है।
ठीक है। एंड देन फॉरेन नेशनल्स का भी यहाँ पे बताया जा चुका है कितना करके फी आएगा सभी का, सार्क कंट्रीज का। ओके, सार्क कंट्रीज का कितना फी आएगा, कंपेरेटिवली कम है फॉरेन नेशनल से, अदर फॉरेन नेशनल से। ओके, सो यहाँ पे है। सो फी स्ट्रक्चर के बारे में भी बताया जा चुका है, सभी जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स, ओबीसी, एनसीएल, एससी, एसटी सभी का है यहाँ पे इन रुपी। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो टोटल कितना करके आएगा, ट्यूशन फी, स्टूडेंट एक्टिविटी फी, एग्जामिनेशन फी पर सेमिस्टर कितना करके आएगा। ओके, सभी कुछ बताया जा चुके हैं। सर्टिफिकेट एंड अदर डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ एडमिशन, आप लोग ये देख लेना। 2 कॉपीज ऑफ एनटीए सीयूईटी 2025 स्कोर कार्ड, ये इंपॉर्टेंट है, ये सेक्टर इंपॉर्टेंट है, ये अच्छे से देख लीजिए। So certificate and document required to be submitted by all candidates selected for admission to various programs of study at the time of admission and registration in the CNU. Then 5 sets of pre-enrollment form, 8 copies of recent passport size photograph, 2 sets of self-attest copies of matriculation, higher secondary, pre-university or Indian school certificate और सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, सभी सर्टिफिकेट आप लोगों को देना पड़ेगा। देन ए कैरेक्टर सर्टिफिकेट फ्रॉम द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन लास्ट अटेंडेड। Okay, 2 sets of self-attest copies of statement of marks obtained by the candidate and passing certificate degree of senior schools। एससी एसटी कैंडिडेट्स का भी है, ओबीसी, एनसीएल, पीडब्ल्यूडी, ईडब्ल्यूएस सभी कैंडिडेट को देना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट व्हाइल फिलिंग अप द प्री एनरोलमेंट पोर्टल फॉर एक्सेप्टिंग द ऑफर ऑफ एडमिशन, आप लोगों को कितना करके देना पड़ेगा। सो एमए का, एमएससी एमसीए का 313 हो जाएगा, एमटेक एमटी इसका 325, एमटेक प्रोग्राम इन स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग 26,045, पीजीडी का 10,204, एडीओपी 264 ओनली। ओके, so यहाँ पे following documents will be submitted by the candidate in original at the admission counter while taking admission registration। so क्या क्या चाहिए आप लोग अच्छे से देख लीजिए, ये वाला पॉइंट। प्रोविजनल सर्टिफिकेट ऑफ द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, माइग्रेशन, कैरेक्टर, एंटी रैगिंग, डिसकंटिन्यूएशन सर्टिफिकेट, ठीक है, सभी आप लोगों को देना पड़ेगा। देन एडमिशन प्रोसीजर फॉर फॉरेन स्टूडेंट्स के बारे में भी यहाँ पे बताया जा चुका है, अगर कोई देख रहा है तो आप लोग अच्छे से पढ़ के देख सकते हो। ठीक है, every year foreign nationals are admitted to various programs of study under the following categories। self finance students होता है, then under the cultural exchange fellowship program of government of India के बेसिस पर भी होता है, as casual students to audit credit courses के बेसिस पर भी होता है। self finance students के बारे में बताया जा चुका है क्या क्या होगा। ठीक है, सो अंडर कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम के कैजुअल स्टूडेंट्स ऑडिट क्रेडिट कोर्सेज के बारे में भी बताया जा चुका है, सभी यहाँ पे हम लोग देख सकते हो अच्छे से। एंड देन इनटेक कैपेसिटी, ये इंपॉर्टेंट है ये वाला पेज भी, जो कि कौन सी डिपार्टमेंट में कितने कितने इनटेक कैपेसिटी है ये जानना जरूरी है। तो एमटेक कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में टोटल सीट टोटल 33 है, आप लोग के बेसिस पे देख के जाना। ठीक है, टोटल 33 सीट है। एंड एमटेक इन डेटा साइंसेस 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, 20 सीट है। ठीक है, सो स्पेशल सेंटर फॉर नैनो साइंसेस का, नैनो साइंसेस में टोटल 12 सीट है, एंड नैनो इलेक्ट्रॉनिक में टोटल 12 सीट है। ठीक है, स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग का कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में 15 है, सभी में 15 ही है इसका। ठीक है, सो इसमें स्कूल ऑफ सोशल साइंसेस का जो मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ है, इसमें टोटल 11 सीट अवेलेबल है। देन ये पीजी डिप्लोमा के ऊपर है, पीजी डिप्लोमा इन बिग डेटा एनालिसिस में टोटल 10 सीट अवेलेबल है। ओके, रिजर्वेशन पॉलिसीज के बारे में बताई जा चुकी है, रिजर्वेशन पॉलिसीज कितना करके आएगा, इसमें भी है, मतलब ई प्रोस्पेक्टस में भी है, सभी में है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जैसा रूल है। सो ऐसे करके रिजर्वेशन पॉलिसीज भी एप्लीकेबल हो जाएगा। सो स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज में एमए इन पॉलिटिक्स कर सकते हो आप लोग, टोटल 115 सीट है। सेंटर फॉर इंटरनेशनल ट्रेड एंड डेवलपमेंट में ध्यान नहीं है। एमए इन इकोनॉमिक्स का स्पेशलाइजेशन इन वर्ल्ड इकोनॉमी 39 सीट अवेलेबल है इन टोटल। सो IRAM में टोटल 50 सीट्स अवेलेबल है, देन IRWM में टोटल 20 सीट्स अवेलेबल है। ठीक है, स्कूल ऑफ सोशल साइंसेस का ECOM में 96 सीट्स अवेलेबल है। देन सेंटर फॉर हिस्टोरिकल स्टडीज इन MA इन एंशियंट हिस्ट्री मेडिएवल तो ANCM में 31, MEDM में 31, MODM में 43 सीट्स अवेलेबल है।
सो सेंटर फॉर पॉलिटिकल स्टडीज का एमए इन पॉलिटिकल साइंस में टोटल 96 सीट्स अवेलेबल है। जीईओएम में जो एमए इन जियोग्राफी हो जाता है 68 सीट्स है। सोशियोलॉजी का 96 सीट्स है। फिलोसफी का 31 सीट अवेलेबल है एंड लेबर स्टडीज में टोटल 50 सीट्स अवेलेबल है। ओके, देन यहाँ पे स्कूल ऑफ लैंग्वेज लिटरेचर एंड कल्चरल स्टडीज का एमए सेंटर एमए इन फ्रांस एंड फ्रांस में टोटल 19 सीट्स अवेलेबल है। ठीक है, सो जीआरएलएम में टोटल 10 सीट्स अवेलेबल है। जीआरटीएम में 19 सीट्स अवेलेबल है। देन ये सब लैंग्वेजेस का है, हिंदी का 39, उर्दू का 39, हिंदी ट्रांसलेशन का अलग से 20 सीट्स अवेलेबल है। आरएसएनएम में टोटल 10 सीट्स अवेलेबल है। स्पेनिश का 8 सीट्स है। देन यहाँ पे के ओ आर एम जापानीज स्टडीज का टोटल 8 सीट्स है एंड कोरियन स्टडीज का 5 सीट्स है। देन एमए इन चाइनीज में टोटल 4 सीट्स है। पारसियन का 19 एंड पश्तो का 6 सीट्स अवेलेबल है इन टोटल। ओके, सो यहाँ पे अरबिक डिपार्टमेंट में 15 सीट्स है। लिंग्विस्टिक्स का 39 सीट्स है एंड इंग्लिश का 39 सीट्स अवेलेबल है। देन एमसीए का मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन का 58 सीट्स अवेलेबल है। एनवायरमेंटल साइंसेस का 39 एंड देन लाइफ साइंसेस का 38 सीट्स एंड लाइफ साइंसेस एमएससी रिसर्च इन लाइफ साइंसेस का 10 सीट्स अवेलेबल है। देन एमएससी इन फिजिक्स में 41 सीट्स है। केमिस्ट्री का 25 सीट्स है। मैथमेटिक्स का 15 सीट्स अवेलेबल है। देन कंप्यूटेशनल एंड इंटीग्रेटिव साइंसेस में ट्रैक 1 में 9 सीट्स है। ट्रैक 2 में 9 सीट्स है एंड गेट बी में 15 सीट्स अवेलेबल है सीआईएसएम का। सो एम इन आर्ट्स एंड एस्थेटिक्स में 29 सीट्स अवेलेबल है इन टोटल। ओके, बायोटेक्नोलॉजी का 30 सीट्स अवेलेबल है। मोलिकुलर मेडिसिन का 20 सीट्स है। संस्कृत का 63 सीट्स अवेलेबल है। डिजास्टर स्टडीज का 19 सीट्स है। तमिल का 6 सीट्स अवेलेबल है। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का 75 सीट अवेलेबल है। इंडियन लैंग्वेजेस का तो यहाँ पे उर्दू का 25 सीट अवेलेबल है। देन यहाँ पे एलिजिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट्स हु आर ड्यू टू अपीयर इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन के बारे में बताया जा सके। टाइम टेबल फॉर एडमिशन, कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू चेक जेएनयू एडमिशन लिंक regularly on website after you have appeared for your CUET PG exam na, you will have to regularly visit this website. Okay, important points and remember to while applying the application fee application form कुछ बताया जा सके देख लेते हैं। So the eligibility of candidates who are due to appear in the qualifying examination, the candidates who are due to appear in their respective qualifying examination may also apply. In the event of their selection, they will be entitled to admission only if they have secured the minimum prescribed percentage of marks. Okay. So the outstation candidates admitted to the program of the study of the university will be considered for hostel accommodation as per rules of the university, subject to availability of hostel accommodation. The permission to appear in the entrance examination is subject to fulfilling minimum eligibility requirements prescribed for admission to the concerned programs of study. Candidates may therefore appear in the computer-based examination CBT mode, जो होगा only if he or she fulfills the eligibility requirement. So admission or registration to the candidate is granted by taking an undertaking for migration certificate. The candidate is required to submit the same latest by the 30th October of the year of admission. So आप लोगों को मतलब इस ईयर के आप लोगों का अगर एडमिशन हो जाए तो 30 अक्टूबर के पहले आप लोगों को अंडरटेकिंग फॉर्म ऑफ माइग्रेशन सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। ठीक है, देन ये उसके बारे में ही बता जा सके। एडमिशन के टाइम के जो होगा इसके बारे में बताया जा सके। पहले तो आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म भर दो। आप लोगों का अभी इम्पोर्टेंट है कितना कितना सीट अवेलेबल है एंड कौन कौन सी डिपार्टमेंट में सीट अवेलेबल है। ठीक है, कौन कौन सी डिपार्टमेंट में अप्लाई करोगे एंड सीयूटी पीजी के थ्रू ये यहाँ पे होगा। सीयूटी पीजी का स्कोर आप लोगों को अच्छा करना पड़ेगा, फिर जाके यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म मतलब आप लोग अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, उसके बेसिस में। तो यही है गाइस आज के वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।